are you? Today we will do EVS in chapter number 6. The chapter name is ओमना's journey. ये चैप्टर में हम ओमना की जर्नी के बारे में पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेज पे आपको वॉच के टाइमिंग दिया हुआ है 1 o'clock, फिर 8:30 है, 6 o'clock, 1 o'clock, मतलब कि टाइमिंग पे पूरा चैप्टर है। इसमें ओमना जर्नी करती है, ट्रेन में बैठ के करती है, और ये चैप्टर रिलेटेड आगे 2-3 चैप्टर है। तो फर्स्ट हम ये चैप्टर देखेंगे। वी आर गोइंग टू चैप्टर ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर ओमना और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा बहुत ही एक्साइटेड थे। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। उनको कहाँ पहुंचना है? ट्रिप का ट्रेन ट्रिप है, ट्रेन में मुसाफरी करने वाले हैं, केरला उनको पहुंचना है। ओमना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। ओमना अपने ग्रैंड मदर के साथ जा रही है उनके घर, एंड राधा वॉज गोइंग विद हर फैमिली। राधा अपनी फैमिली के पास जा रही है फॉर अ हॉलीडे के लिए। ओमना's father had gone to book train ticket for both the families. ओमना के फादर ने दोनों फैमिली की टिकट बुक करवाने जा रहे थे। Then just 2 days before their journey, जैसे कि जर्नी उनकी जो जर्नी थी उसके 2 दिन पहले की बात है, राधा fell down from her bicycle. राधा बाइसिकल पर से नीचे गिर जाती है एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग। उसका राइट लेग है वो फ्रैक्चर हो जाता है। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, मतलब कि पूरे लेग को प्लास्टर करते हैं। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks। 6 week तक उसका जो लेग है उसको मूव नहीं करना है, उसको थोड़ा भी हमें इधर उधर नहीं करना है। राधा's फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स। राधा की पूरी फैमिली ने टिकट कैंसिल कर दी थी। द 2 friends वर वेरी सैड, मतलब कि दोनों फ्रेंड थे ओमना और राधा, दोनों मतलब कि बहुत ही सैड हो गए। दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। मतलब कि वो दोनों जा रहे थे ट्रिप में, तो उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे। They had made so many plans about what they would do together on the trip. ट्रिप में मतलब कि आगे केरला पहुंचेंगे तो बहुत सारे उन्होंने प्लान किए हुए थे। Then Radha's अम्मा had an idea. यहाँ पर अम्मा का मीन होता है मदर, जो साउथ में बोले जाता है। ओमना, why don't you write down everything about your trip in a diary? ओमना ने ऐसा बोला कि उसके मतलब के मदर ने एक आइडिया दौड़ाया कि ओमना ट्रिप में जाएगी और जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ पर वो एक डायरी में सब नोट करेगी। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। और जब वो वापस आएगी तब वो जो भी लिखा हुआ है डायरी में वो ट्रिप के बारे में वो राधा रीड कर पाएगी। This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train। मतलब कि वो कोई भी चीज भूल ना पाए, और it will also help you to pass the time on the train। ट्रेन मतलब कि ट्रेन में उसका टाइम पास हो। Both the friends thought this was a good idea। दोनों फ्रेंडों ने यही सोचा कि ये आइडिया अच्छा है। ओमना went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey। ओमना घर पे पहुंचती है और एक ब्लैंक नोटबुक को मतलब कि फाउंड करती है और उसमें उसके सारे जो ट्रिप के प्लान है वहां पर लिखेगी। Here are some pages from ओमना's diary for you to read। यहाँ पर कुछ पेजेस दिए हुए हैं जो हमें रीड करने हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ओमना's डायरी फर्स्ट पेज है जिसमें टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पर पिक्चर रेलवे स्टेशन का पिक्चर है। अगर हमें क्वेश्चन मुझे डिस्क्राइब रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन के बारे में लिखना है कि जैसे कि ट्रेन खड़ी है, इवन प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर्स है और शॉप्स है, एक्सेट्रा। पॉइंट पे जाते हैं। डेट है 16 में, एज सुन एज वी हैड रीच्ड द स्टेशन वी
चेक आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट, मतलब कि सबसे पहले जाएंगे तो हम रिजर्वेशन चार्ट चेक करेंगे कि हमारा नाम है वहां पर। सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म, थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ जाएगी। वी सो दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, कोच मतलब के ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसको कोच बोलेंगे, जो ऑलरेडी फुल होता है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ, ट्रेन कहाँ से निकल रही है तो अर्ली मॉर्निंग सुबह में कच्छ का गांधीधाम शहर से निकलेगी। When the train came, there was so much confusion, जब ट्रेन चलती है तो बहुत सारी मतलब कि कंफ्यूजन होती है। तो किस बात की कंफ्यूजन होती है तो कुछ पैसेंजर होते हैं जो वाटर लेने के लिए नीचे उतरते हैं या कोई फूड लेने के लिए नीचे उतरते हैं तो सड़क से वो दौड़ के ट्रेन में जाते हैं। कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि यही स्टेशन है तो वहाँ पर उतरने के लिए मतलब कि बहुत ही भीड़ हो जाती है, कंफ्यूजन होती है। People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. एक डोर होता है उसमें कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो अपना लगेज होता है वो रखने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. मतलब कि उन्होंने अपनी जो सीट्स थी वो सीट फाउंड करते हैं और उसके नीचे अपना लगेज रख लेते हैं। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज्ड देयर लगेज, बहुत सारे ऐसे मोस्टली पीपल होते हैं जो अपनी सीट्स फाइंड करते हैं और वहां पर लगेज अरेंज कर देते हैं। After the time the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seat. उसके बाद टिकट चेकर आता है। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हो, पिक्चर में क्या दिया हुआ है, ये टिकट चेकर है। इसका मतलब कि ब्लैक कोट पहनता है, अंदर व्हाइट शर्ट होता है, व्हाइट कैप होती है, जो हमारी टिकट चेक करता है, हमारे सीट नंबर चेक करता है। आगे देखते हैं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, बर्थ का मीन क्या होता है, जो सीट होती है पूरी सीट उसको बर्थ बोलेंगे। और अम्मा एंड अप्पा वो लोअर बर्थ में है। उन्नी एंड आई हैव द मिडल, उन्नी एंड वो ओमना दोनों मिडल बर्थ में है। देयर आर टू कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ, मतलब जो ऊपर का बर्थ है उसमें कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स है। On the other berth there is a family with 2 children, मतलब कि दूसरा जो बर्थ है उसमें फैमिली और 2 बच्चे हैं उनके। They seem to be about our ages. I will go and talk to them later, मतलब कि हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमारे सामने हमारे फैमिली मेंबर है, इवन कोई अननोन पर्सन, तो भी हम फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यू पैराग्राफ देखते हैं। Now I am sitting near the window. ओमना विंडो के पास बैठती है। The window and I have started writing about our journey. उसने वो अपनी फ्रेंड राधा के लिए जो मतलब कि उसके प्लानिंग था वो पूरा लिखने के लिए वो स्टार्ट करती है। Just as I have promised you, उसने प्रॉमिस करके आई थी। I will stop now because अम्मा has opened the tiffin box. उसने कब वो लिखना स्टॉप किया, जब अम्मा ने टिफिन बॉक्स खोला। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, अम्मा ने बहुत सारे फूड पैक किए थे। ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। क्या क्या लिया था तो ढोकला विथ चटनी, ढोकला के साथ चटनी थी, लेमन राइस थे और कुछ मिठाई दी थी। माय माउथ इज वाटरिंग, उसके मुंह में से पानी निकल रहा था। आई विल राइट मोर लेटर, वो ज्यादा कुछ लिखना चाहती थी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए कि व्हाई वाज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, ट्रेन के दरवाजे में जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो बहुत क्राउड क्यों हो जाता है। उसके बाद हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन, क्या आपने कभी मतलब कि ट्रैवल किया हुआ है ट्रेन में, तो व्हेन कब किया हुआ है। व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल एंड वाई, आप जब कोई भी मतलब कि बस में करते हो या ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो आपको जो पसंदीदा फूड मतलब खाना है वो लेके जाते हो, क्यों लेके जाते हो, उसका रीजन भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टिकट चेकर डू, टिकट चेकर क्या करता है।
हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर, आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे, तो उसके क्लोथिस पर से। नाउ नेक्स्ट देखो टाइमिंग चेंज हो रहा है, यहाँ पर 4:30 बजे है, 4:30, 16 में वही डेट है। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट, लंच के बाद कुछ पीपल है वो सो गए थे, बट आई वॉज नॉट स्लीपिंग, बट ओमना सोई हुई नहीं थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर ही देखती थी। आई सो मैनी फील्ड्स, उसने बहुत सारे फील्ड देखे, बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, वो सारे फील्ड थे वो ब्राउन एंड ड्राई थे, सूखे हुए और ब्राउन थे। समटाइम्स वी पास द स्मॉल विलेजेस, कुछ देर बाद वो वहां से एक छोटे छोटे गांव से ट्रेन पास हो रही थी। दे सीम्ड टू बी फ्लाइंग बाय, मतलब कि ओमना को कैसे लग रहा है कि ऐसे गांव उड़ रहे हैं। डू यू नो दैट when the train is at a very high speed, thing outside seem to be running in the opposite direction, ट्रेन मतलब कि थोड़ी देर में स्पीड पकड़ती है तो जो आउटसाइड से आ रहा है वो ऑपोजिट साइड में हो जाता है। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, उस टाइम पे बहुत ही मतलब कि गर्मी थी। नाउ दैट इट इज इवनिंग देयर इज सम ब्रीज, जब इवनिंग का टाइम हुआ तो ब्रीज मतलब कि कुछ ठंडा पवन आ रहा था। The sun is slowly setting and the sky has become orange. Sun slowly set हो रहा था और पूरा स्काई था वो ऑरेंज कलर का हो रहा था। I have never seen it look like this in Ahmedabad, मतलब कि उसने अहमदाबाद सिटी थी वो देख नहीं सकती थी। We have just passed a station called वलसाड, मतलब कि उसके बाद आगे जाते तो स्टेशन आता है वलसाड। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, वहां पर ट्रेन ओनली 2 मिनट्स के लिए रुकती है। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वाज सो मच नॉइस, 2 मिनट के लिए रुकती है। आप भी कभी ट्रेन में मुसाफरी की हुए हो तो आप देखते हो कि ट्रेन कहीं पर भी रुकती है तो वहां पर बहुत ही नॉइस, आवाज बहुत होती है। चाय गरम चाय, वन मैन वॉज कॉलिंग, एक मतलब मैन है वो ऐसे बुला रहा है चाय गरम चाय। बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध ठंडा दूध। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, आप प्लेटफॉर्म पर देखो बहुत सारी शॉप होती है तो ये सब जो होते हैं जो फूड सेल करते हैं वो मतलब कि ऐसे जोर से चिल्लाते हैं जैसे कि चाय गरम चाय, ठंडा दूध, ओके, पूरी साग एंड एक्सेट्रा। People were selling and buying food on the platform. We quickly bought some bananas and chickus through the window itself. मतलब ये ओमना ने कुछ बनानास और चिकूस लिए, वो उसने विंडो में से लिए, itself लिए। What did ओमना see from the window? यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि ओमना ने विंडो में जो बैठी थी तो उसने क्या क्या देखा। What are some of the things that are sold at railway station? आप रेलवे स्टेशन पे गए हुए हो तो ये जो बुक में डिस्क्राइब किया है हमारे चैप्टर में, उसके अलावा दूसरा क्या क्या वहां पर सेल होता है वो उसके हमें नेम्स लिखने हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो डेट वही है, टाइम चेंज हो गया है। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मतलब कि ट्रेन में बैठते तो उसके भी थोड़े फ्रेंड्स हो गए हैं। दे आर सुनील एंड एन, यहाँ पर दो मतलब के लड़के हैं सुनील एंड एन, उसके फ्रेंड बने हैं। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड, वो अपने ग्रैंड मदर्स के घर जा रहे हैं। ग्रैंड मदर्स का घर है कोझिकोड, एक सिटी का नाम है। सुनील हैज गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, सुनील ने ओमना को कुछ स्टोरी बुक रीड करने के लिए दी। अ लिटिल व्हाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माय टीथ, थोड़े टाइम के बाद उसने अपने टीथ को मतलब कि ब्रश करने गई। बट देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम, बाथरूम में पानी नहीं था। समबॉडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन, उसने ऐसा सोचा कि आगे जो बड़ा स्टेशन आएगा वहां से वो भर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू थिंक देयर वाज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन। डिस्कस, ट्रेन के बाथरूम में पानी क्यों नहीं होता है उसके बारे में डिस्कस करना है।
इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। आपको एक इमेजिन करना है कि आप ट्रेन में लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं। What are the things that you will take with you to help us the time? आप अपने मतलब के टाइम निकालने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें रखेंगे? Can you recognize who are these people show in the picture? What do they do? Discuss. आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, वो पिक्चर में कौन कौन लोग हैं जो आपको मतलब के रिकॉग्नाइज पहचानना है, और वो what do they do, मतलब वो क्या काम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि प्लीज उसके बाद काउंसलर नंबर है 3, 4, 5 दिया है, तो जो मतलब कि ट्रेन के बाहर टिकट मतलब देते हैं उसका पिक्चर है। ये कुली है जो मतलब कि हमारे जो सामान है, ये भी ट्रेन मतलब कि रोकनी हो तो रेड फ्लैग, और ट्रेन जाती है तो ग्रीन फ्लैग बता दे, जो आपने देखा हुआ होगा। उसके बाद ये ट्रेन ड्राइवर है, देखो यहाँ पर ये टिकट चेकर है, और ये मतलब कि रेलवे स्टेशन पे पुलिस वर्क करते हैं, और ये मतलब कि वो क्लीन करते हैं प्लेटफॉर्म को। उसके सारे पिक्चर्स दिए और वो क्या क्या वर्क करते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। सो स्टूडेंट ये चैप्टर में हमने ओमना की जर्नी के बारे में मतलब कि उसने शुरुआत के ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे, इवन ट्रेन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, नॉइस, फिर ट्रेन कोई स्टेशन पे रुकती है, उसके बारे में सब समझा है। अभी इसके रिलेटेड आगे के जो चैप्टर है उसमें टोटली केरला तक जर्नी बताई गई है, और वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। सो स्टूडेंट आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, और आपको इसका मतलब कि नोटबुक में लिखना है, और लिखकर आपके उसको वर्क को भी लिखना है, और आपको ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना है।